चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वे केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में शासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, कूटनीति, सेना और व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। उनका प्रसिद्ध विचार है, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। वे कहते थे कि सफलता के लिए केवल भाग्य नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और सही योजना जरूरी है। YouTube वीडियो के लिए छोटा नरेशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न सेना थी, न धन था, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। यह कहानी है आचार्य चाणक्य की, एक ऐसे गुरु की जिसने साबित किया कि ज्ञान और रणनीति से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आचार्य चाणक्य के जीवन पर 2 घंटे की पूरी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हिंदी स्क्रिप्ट भी भागों में लिख सकता हूँ। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी तलवार नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि ने साम्राज्य खड़े किए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक साधारण बालक को सम्राट बनाया, जिसने राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी पढ़े जाते हैं। वह थे आचार्य चाणक्य। लेकिन सवाल है, एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र पूरे भारत के इतिहास की दिशा कैसे बदल देता है? अध्याय 1, जन्म। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम विष्णुगुप्त रखा गया। आगे चलकर वे कौटिल्य और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही उनकी बुद्धि असाधारण थी। वे हर बात को गहराई से समझना चाहते थे और कठिन प्रश्न पूछते थे। अध्याय 2, ज्ञान की प्यास। दूसरे बच्चों की तरह उन्हें खेलों से अधिक रुचि पुस्तकों और शिक्षा में थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, राजनीति, गणित, युद्ध नीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा इतनी बढ़ी कि लोग उन्हें विलक्षण विद्वान कहने लगे। अध्याय 3, तक्षशिला की ओर। उस समय तक्षशिला विश्व के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक थी। दूर दूर से विद्या। तक्षशिला उस समय दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक। यहाँ भारत ही नहीं, बल्कि दूर दूर के देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। इसी विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और युद्ध नीति पढ़ाते थे। उनकी कक्षा में केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों का समाधान भी सिखाया जाता था। चाणक्य का मानना था कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वही सबसे शक्तिशाली है। धन और शक्ति समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि राजा बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि जो अपने चरित्र पर विजय नहीं पा सकता, वह किसी राज्य पर भी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। भाग 5, सिकंदर का भारत आगमन। उसी समय पश्चिम से एक ऐसा योद्धा भारत की ओर बढ़ रहा था, जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। उसने अनेक देशों को जीत लिया था और अब उसकी नजर भारत पर थी। चाणक्य ने समझ लिया था कि यदि भारत के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहे, तो विदेशी आक्रमणकारी उन्हें आसानी से हरा देंगे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली और एकजुट साम्राज्य का सपना देखा, जो पूरे भारत की रक्षा कर सके। यही सपना आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के रूप में साकार हुआ। भाग 6, चंद्रगुप्त की कठिन तैयारी। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाना आसान नहीं था। चाणक्य ने उन्हें वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने तलवार चलाना सिखाया, सेना का नेतृत्व करना सिखाया, जनता का विश्वास जीतना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना सिखाया। वे कहते थे, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते,
बल्कि बुद्धि और धैर्य से जीते जाते हैं। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक ऐसे नेता बन गए जिन पर हजारों सैनिक अपना जीवन न्योछावर करने को तैयार थे। भाग 7, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। कई वर्षों की रणनीति, संघर्ष और युद्ध के बाद अंततः नंद वंश का अंत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने और चाणक्य उनके प्रधान सलाहकार बने। उन्होंने केवल एक राजा नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। चाणक्य ने कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र और प्रशासन को इस तरह संगठित किया कि मौर्य साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।